जिक्र करते हैं जो है जीव द्रव। जीव द्रव को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। तो जीव द्रव की जो खोज है ये किया था पुरकिंजे ने। कौन किया था? पुरकिंजे ने किया था। ठीक है। उसके बाद जीव द्रव को जीवन का जो भौतिक आधार है ये बताने वाला जो व्यक्ति है वो है हेक्सले। कौन सा है? हेक्सले। तो हेक्सले ने सबसे पहले जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। ठीक है दोस्तों। और जीव द्रव जो है ये क्या होता है? गाढ़ा तरल द्रव्य होता है। ठीक है। और जितने भी जैविक क्रियाएं होती है कोशिका के भीतर, वो सभी जैविक क्रियाएं जो है इसी जीव द्रव के अंदर जो है संपन्न होती है। और जीव द्रव का जो है 80% भाग, जीव द्रव का 80% भाग जो है वो जल का बना होता है। किसका बना होता है? जल का बना होता है। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव एवं केंद्रिका द्रव। जीव द्रव 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। जीव द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है। जीव द्रव क्या करता है? कोशिका को सूखने से बचाता है ना। तो जीव द्रव का खोज कौन किया? पुरकिंजे ने किया। हेक्सले ने जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार बताया। और यह क्या होता है? तरल गाढ़ा द्रव होता है। और जितने भी जैविक क्रियाएं होती है वो किसके अंदर संपन्न होती है? जीव द्रव के अंदर संपन्न होती है। जीव द्रव में 80% जल होता है। ठीक है। और यह 2 प्रकार का होता है, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। जीव द्रव का जो मेन काम है वो क्या है? कोशिका को सूखने से बचाना। ठीक है दोस्तों। फिर अगर हम लोग बात करें दूसरा तो वो है सेल वाल। ठीक है। सेल वाल को यानी कि कोशिका भित्ति, है ना। इसको कोशिका की दीवार भी कहते हैं। कोशिका भित्ति को कोशिका की दीवार भी कहते हैं। इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना, है ना। कोशिका को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जो भी पेड़ पौधे उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो कोशिका भित्ति जो है ये बना होता है किसका? सेल्यूलोज का। और सेल्यूलोज पाया जाता है किसमें? पादप कोशिकाएं पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है ना। ध्यान रखिएगा कि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका जीवाणु क्या है? जीवाणु जो है वो भी एक पादप कोशिका होता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है। उसके बाद कवक जो होती है वो कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला अगर हम लोग बात करें तो वो है कोशिका झिल्ली, है ना। तो कोशिका झिल्ली जो है तो यह कोशिका झिल्ली जो है यह जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। कोशिका के भीतर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं, है ना। कोशिका के अंदर के जितने भी अवयव हैं, चाहे कोशिका द्रव हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, है ना, ये सभी के सभी कहाँ रहते हैं? इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। ठीक है। उसके बाद यह क्या होती है? अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है? अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। और यह जो है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी है। तब से पूछेगा कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। और कोशिका के भीतर जितने भी जाने वाले पदार्थ होते हैं उन सभी पर नियंत्रण रखता है कि किसको जाने देना है और किसको नहीं जाने देना है। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जो है ये क्या करती है? उसमें एक रक्षक का काम करती है, गेटकीपर का काम करती है ना, कि वह कोशिका के भीतर जाने वाले पदार्थों क्या करती है? रोकती है। ठीक है दोस्तों।